साथियों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज हम आर्मी जीएस स्पेशल 30 क्वेश्चन लेके आए हैं जो विगत 20 वर्षों में सतत रूप से बार बार पूछे गए हैं। ये प्रश्न हमने बहुत ही मेहनत से एक जगह कलेक्ट किए हैं। हमारे पास इस प्रकार के 300 प्रश्न हैं जिसमें मैंने आज 30 प्रश्नों का चुनाव किया है। अगर ये प्रश्न आपको पसंद आते हैं या आप जो लोग परीक्षा दे के हैं उनसे आप पूछिएगा क्या इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, यदि वो बताते हैं हाँ इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो ये प्रश्न आपके बहुत ही काम के हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे पार्ट 1 बना के दिया जा रहा है। और अगर ये प्रश्न आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्रत्येक व्यक्ति के पास इसे शेयर अवश्य करें। जो लोग गाइड्स या किताब या जीएस की बुक्स बहुत अच्छी नहीं खरीद सकते उनको एक साथ 30 प्रश्न 30 के प्रश्न जो है मिल सकें और वो इनका लाभ उठा सकें। इसमें हमने इतिहास, कुछ क्वेश्चन भूगोल और ज़्यादातर क्वेश्चंस विज्ञान के भी पूछे जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर विज्ञान के भी प्रश्नों का समावेश किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं कौन से वो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये 8 से 10 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर है सिनेमा। दूसरा प्रश्न है इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो इसका भी सभी को जवाब मालूम होगा और इसका सही जवाब है दिल्ली। और तीसरा प्रश्न है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इसका भी सभी को जवाब मालूम है 206 हड्डियां होती हैं। चौथा प्रश्न है फीमर हड्डी मानव के किस अंग में पाई जाती है? तो इसका भी सही जवाब है फीमर हड्डी हमारी सबसे लंबी हड्डी होती है और ये मनुष्य के टांग अर्थात लेग में पाई जाती है। अगला प्रश्न 5 मछलियाँ किसके द्वारा सांस लेती हैं? इसका भी सभी को जवाब सही मालूम होगा गलफड़े। भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और लेकिन ये भी कई बार पूछा गया। तो इसका सही आंसर है सेंट थॉमस। अगला प्रश्न है वर्तमान के फारस को किस देश से जाना जाता है? यानी फारस किसका नाम था? तो फारस जो है ये नाम था आपका ईरान का, याद रखना है ईरान। प्रश्न 8 काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया। मानव शरीर किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न साइंस से ही है। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा धोने का सोडा, जबकि खाने वाला जो सोडा होता है उसे हम लोग बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, इसको बहुत ढंग से याद कर लेना है। अगला प्रश्न है खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से? ये भी कई बार पूछा गया। तो इनका जो संबंध है वो है गोल्फ से, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये भी पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारे प्रदेश की भाषाओं से संबंधित है। तो अगला प्रश्न हमारा है केरल प्रदेश की भाषा कौन सी है? तो ये हमें याद रखना है कि हमारे प्रदेश की भाषाएं क्या हैं। इसका सही जवाब है मलयालम। अगला हमारा प्रश्न है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? सूत्रों पर बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं सेना में अक्सर। तो इसका सही आंसर होगा CaOH होल ट्वाइस। अगला हमारा प्रश्न है चंद्रमा पर व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा? तो चूंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान कम हो जाता है इसलिए वहाँ पर भार भी कम हो जाएगा, क्योंकि भार का फार्मूला होता है mg। सदैव द्रव्यमान समान रहता है, वस्तु कहीं भी क्यों न जाए। इस पर भी एक प्रश्न पूछा गया। तो इसका मतलब यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा कि चंद्रमा पर जो है व्यक्ति का भार कम होगा। अगला प्रश्न है लोहे का प्रतीक क्या है? चूंकि लोहे के प्रतीक
और सोडियम के प्रतीक वो नहीं होते जिनसे ये अक्षर से स्टार्ट होते हैं। तो लोहे का प्रतीक होता है Fe और सोडियम का प्रतीक होता है Na। इन्हें हमें याद रखना है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अगला बेहद आसान प्रश्न और कई बार प्रश्न पूछा गया है, भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? तो ये सभी को पता होगा, इसका आंसर होगा केरल, यानी केरल की साक्षरता दर भारत में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन है? सभी को याद रखना, हमारे यहाँ 3 सेनाएं हैं, जल थल वायु, और इन तीनों सेनाओं का कमांडर जो चीफ होता है वो होते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। और हमारा इसी श्रृंखला में अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया और इसका सही जवाब है राकेश शर्मा जी। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व क्या होता है? चूंकि धातुओं को जब हम गर्म करते हैं तो धातु का जो है आयतन बढ़ जाता है, चूंकि फार्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। जब आयतन बढ़ जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो घनत्व है वो घट जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा कि उसका घनत्व घट जाएगा। अगला प्रश्न है, आकाशीय बिजली गिरते समय कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस पैदा होती? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसको याद रखना है, नाइट्रिक ऑक्साइड। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा गया, भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? यानी भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? काफ़ी आसान प्रश्न है, सभी बच्चों को आ रहा होगा। तो इसका सही जवाब है मैक मोहन रेखा। और अगला प्रश्न है, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया और इसका आंसर सभी को आता भी होगा। ये भारत के पहले गृह मंत्री भी रहे हैं और उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, पेंसिलिन की खोज किसने की? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, इसलिए इसको याद रखना ही होगा। तो इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो सभी को पता होना चाहिए कि हमारे संविधान के अनुसार लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आर्यों ने भारत में जिस इलाके में कब्जा किया था उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था सप्त सिंधु। अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा अपनाई गई पहली धातु कौन थी? यानी पहली कौन सी वो धातु थी जिसे मानव ने सर्वप्रथम अपनाया? तो वो धातु थी तांबा। अगला प्रश्न है, वह कौन सी धातु है जिसे हम जेब में रखकर नहीं ले जा सकते? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इसका नाम है सोडियम। क्यों? सोडियम ऑक्सीजन यानी वातावरण में आते ही उसमें आग लग जाती, इसलिए इसे हम जेब में रखकर नहीं ले जा सकते। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट भी है, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया, इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न को रखना अनिवार्य था। भारत में योजना आयोग को भंग कर 1 अप्रैल 2015 से किस नए आयोग की स्थापना की गई है? तो बच्चों सभी को पता होगा और ये आयोग का नाम रखा गया है नीति आयोग। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये वही मेजर ध्यानचंद है जो हॉकी से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है दिल्ली, यानी मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न विज्ञान से है, बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है? जो अमूमन हमारे बैटरी घरों में हम लोग लगाते हैं लाइट के लिए, फिर पंखा चलाने के लिए, तो उसमें होती है हमारी रासायनिक ऊर्जा।
अगला हमारा प्रश्न है, सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं? यानी जो सूर्य के चारों तरफ हमारे ग्रह चक्कर लगाते हैं उस रास्ते को यानी उस पथ को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑर्बिट। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हमने यहाँ पर आज प्रश्न 30 रखे। इसी प्रकार से हमारे पास 300 प्रश्न हैं जो कि जीएस से संबंधित बेहद इम्पॉर्टेंट है, बेहद बेसिक है, जो आपको जितने भी सेना के एग्ज़ाम होते हैं या फिर आप बीए लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं या जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं या फिर वायुसेना के एग्ज़ाम होते हैं, इन सब में ये प्रश्न मिलते हैं। ये प्रश्न आपको कैसे लगे कृपया कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखें। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि ये प्रश्न सही है तो मैं इसको कंटिन्यू और आगे बढ़ाऊंगा और इस प्रकार से आपको 10 वीडियो छोटी छोटी बनाऊंगा जिससे आपको वो सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न मिल सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।